रिकॉर्डिंग चालू। हेलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। एक मिनट ना। आपको जो अभी तक मैंने जो पहले की क्लासेस में सिखाया है वो सब कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट था आपको? सर, इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें जी। मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मतलब हम्म। बायर्स और सेलर का जो प्रेशर होता है अच्छा कैंडल पे, अच्छा। वो सर मुझे अभी भी सही से हम्म। समझ में नहीं आ रहा। मतलब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा तो अच्छा। उसको आप एक बार फिर से मतलब रिवाइज करवा दीजिए। अच्छा जैसे चलो पहले आपने मुझे जो फ़ोटोज़ शेयर किए थे ना, वो आपको मैं बता दूँ का एक बार? आपने मुझे कहा था कि इसे बता देना करके, जो फ़ोटोज़ आपने मुझे शेयर अच्छा करे सर, थे। मैं स्क्रीन हाँ स्क्रीनशॉट हो गया। शॉट भेज दूँ? हाँ हाँ सर। ओके। शायद मुझे भी दो ही दिख रहे हैं, मेरे को देखना पड़ेंगे और कहाँ पे है। जैसे अभी आपने यहाँ पे टिक करा है ना, ये कैंडल जी सर। आपको विजिबल है, जी जी। ये वाला। तो अभी आपने मुझे कहा कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर में मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। पहले बताओ ये कैंडल आपको क्या दिख रहा है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये कैंडल का हम नाम क्या? सर ये डोजी है शायद। नहीं डोजी तो नहीं है, डोजी तो ये रहा डोजी। आपको मैंने ना बहुत सारे ओके सर, कैंडलों के फिर। नाम नहीं बताए, जैसे मोरोबुजू, स्पिनिंग टॉप और जी जी। वो भी आपको आज बता दूंगा, ठीक है? वो क्या था कि अपन एक ओके सर। क्लास में मैंने सोचा कि सब कुछ नहीं पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाऊँगा करके। तो इसको हम मतलब कि क्या बोल सकते हैं, ऐसा तो कुछ पर्टिकुलर नाम नहीं हो सकता, इसको हम हैमर मतलब बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इसकी जो वीक है ना, ओके सर। या फिर इसको पिन बार बोल लो। कभी इसकी बॉडी इतनी बड़ी होती ना, इसकी बॉडी यहाँ तक होती तो ये परफेक्ट पिन बार होता, ठीक है? बट इसकी बॉडी इतनी ही है, ओके सर। जिसको आप हैमर मतलब कंसिडर कर लो। बाकी इतना कोई नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इतना होना चाहिए पता कि इसमें किसका प्रेशर है, बाइंग का प्रेशर है सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है? तो इसमें हमको जी किस सर। क्या दिख रहा है? कैंडल कहाँ ओपन हुआ? यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से इसने जी। इसका हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ तक आया डाउन, ठीक है? डाउन आने के बाद यहाँ से किसने कंट्रोल लिया? बायर्स ने। बायर्स ने तो सर। बायर्स ने कंट्रोल लिया, तो यहाँ पे किसका प्रेशर है? ये एरिया में किसका बायर्स का प्रेशर? प्रेशर है। बायर्स का प्रेशर है, ठीक है? तो इस कैंडल में बाइंग का प्रेशर है, ठीक है? ओके। जी सर। तो रुको, अभी मैं आपको जो शायद दो ही फोटो मेरे को दिख रहा है, दो अब निकालना पड़ेंगे, रुको एक मिनट। और जो बाकी डोजी तो ये रही अपनी, ठीक है? और रुको, अगला फोटो कहाँ है? आपने ये मार्क करा है क्या? ये वाला मार्क करा है? हेलो? हेलो? आवाज नहीं आ रही है, हेलो। हेलो, आवाज़ आपका ना, मुझे आवाज़ बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, मतलब थोड़ा कम आ रहा है। हेलो? 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 बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रहा, पता मुझे आपका। हेलो। आवाज़ ही नहीं आ रहा, आवाज़ ही नहीं आ रहा। अब आ रहा है हाँ मेरी अब आवाज? आ रहा है, अब आ रहा है। ओके सर। तो अभी ये जो कैंडल आपने ये वाला मार्क करा है ना, ये वाला मार्क कैंडल ये वाला, जी। तो इसका भी है ना, हम इसको कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं बोल सकते कि इसका नाम क्या है, और हम इस पर ना एक आइडेंटिफाई कर, इसको ना हम बोल सकते कि ये वीक कैंडल है। ये कैंडल क्या है? वीक कैंडल है। ओके। वीक कैंडल है क्योंकि इसकी बॉडी नहीं है ना सही से। तो इसको आप मतलब बोल सकते हो कि इसको आप डोजी मान लो, पर इसका जो ऊपर का वीक इतना, चलो इसमें मतलब इक्वल इक्वल प्रेशर है, देखो ऊपर से इक्वल प्रेशर है। ऊपर कौन रहते हैं हमेशा? सेलर्स। और नीचे कौन रहते हैं? बायर्स। जी सर। तो बायर्स। ऊपर की वीक बड़ी है, ऊपर कौन है? सेलर्स। तो मार्केट यहाँ तक गया था, बायर्स यहाँ तक ले गए थे, बट यहाँ से किसने कंट्रोल लिया है? सेलर्स ने। तो सेलर्स यहाँ से मार्केट को ओके सर। डाउन लेके आए थे। इस कैंडल में किसका प्रेशर है? सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है? जी सर। और अपने मुझे क्या एक चाहिए? अब देखो इसमें भी बड़ा ये क्या अपना हैमर दिख रहा है, अपने को अलग ही दिख रहा है हैमर है। ओपनिंग कहाँ हुई थी? यहाँ पर। जी। इसमें कोई हाई नहीं बनता है, ठीक है? हैमर के अंदर यहाँ से डाउन आए, मतलब कि मार्केट यहाँ तक डाउन आया थी कि किसने था कंट्रोल लिया, फिर यहाँ से किसने कंट्रोल लिया? बायर्स ने फिर से। और बायर्स ने कंट्रोल लिया। बायर्स ने, यस सर। और क्लोजिंग कहाँ दिए? यहाँ पर, जो आपको मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे। यस तो सर। इसमें किसका प्रेशर है? बायर्स का। और चलो आपको रुको एक मिनट, आपको यार स्क्रीन ऑफ करता हूँ पहले शेयरिंग, उसके बाद आपको थोड़ा फोटो सब डाउनलोड करना पड़ेंगे।
बाकी फोटोज मैंने कहाँ करे? वो ना मुझे बाकी क्या मतलब वो आपके पिक्चर्स नहीं दिख रहे, आपने वो स्क्रीनशॉट्स कहाँ शेयर मतलब मैंने डाउनलोड का सेव करे? चलो कोई नहीं, वो हम लोग बाद में देख लेंगे। बाकी आपको समझ में आ गया ना कि बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर कैसे होता है? जी 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 सर। तो उसके अलावा जो अभी तक हमने पढ़ा है, तो आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है मतलब जो हमने पढ़ा अभी तक? नहीं सर, अभी तो मतलब और कोई हम्म, कंफ्यूजन नहीं है। हमेशा ये बात याद रखना कि सेलर्स ऊपर होते हैं और बायर्स नीचे होते हैं। सेलर्स ऊपर से क्यों क्यों होते हैं? क्योंकि सेलर ऊपर से नीचे आते हैं और बायर नीचे से ऊपर जाते हैं। तो इसलिए बायर को हमेशा नीचे रहना जी पड़ता सर। है और सेलर को ऊपर। तो जो आपको मैंने। सर मेरा जी। मतलब एक डाउट और था जी। कि सर अभी हुआ क्या कि मतलब रिसेंटली जितना हम लोग मतलब मैंने पढ़ाई की, अभी जितनी भी क्लासेस अटेंड की है, जी। जी। उसके जी। बेस पे सर मैं मतलब ट्रेड लेने की कोशिश कर रही थी, अच्छा अच्छा। मतलब डेमो में। अच्छा। कि मतलब मैं देखना चाह रही थी कि हम्म। क्या जितना भी पढ़ा है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए हम्म। तो क्या चीज़ें कुछ मतलब सही हो रही है या नहीं। अच्छा बट अच्छा। सर मतलब पता नहीं क्यों वही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ फिर से आ अच्छा रही है अच्छा। कि मतलब एक दो ट्रेड हम विन कर रहे हैं हाँ। और फिर नेक्स्ट वाली जो है वो हम्म। लॉस में चली जा अभी रही तो है। पता मतलब मैंने ये सब आपको मैंने डेमो में किया था। अभी तो मैंने आपको बताया नहीं कि आपको ट्रेड कैसे लगाना है। जब आने वाली आपकी जो क्लासेस होगी ना, उसी में आपको मैं बताऊंगा जी कि सर। ट्रेड कैसे लगाना है और हमको एंट्री कहाँ लेना है और कौन से मतलब कि कौन से टाइम जोन में कौन से मार्केट में कब लगाना है, सबको सब बताऊंगा। कौन सा लेवल मतलब कि हमको ओके देखना सर। पड़ता है हमेशा। नहीं, जो मैंने आपको सिखाया वो मतलब सारा भी हम सब इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें से हम कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे। पर आप ऐसे बिगनर थे ना, तो मुझे आपको सारी बातें मतलब बताना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको सब कुछ बताया। ओके सर। तो रुको मैं आपको ड्रॉ करके मतलब बताता हूँ थोड़ा बहुत कैंडल वगैरह जो वो दिन रह गई थी ना, मैंने सोचा थोड़ी क्लास बड़ी नहीं हो जाए और आपको भी कन्फ्यूज़न की ज़्यादा क्रिएट नहीं हो नाम याद करने में। इसलिए मैंने आपको कुछ ही कैंडलों के मतलब बारे में बताया था। बट शायद दो चार जो जो मेरे को भी कैंडल याद आएगी ना वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चार्ट पैटर्न वगैरह, और फिर उसके बाद हम उसको देखेंगे लाइव मार्केट में मतलब बनते हैं कि नहीं। वैसे आज शायद ही हम देख पाएंगे क्योंकि आज ओटीसी मार्केट सर है। जी जी बोलिए। सर एक और मतलब क्वेश्चन मुझे पूछना था। हम्म। जैसे अभी हमने रिसेंटली इस क्लास में बाइंग और सेलिंग प्रेशर जैसे पढ़ा है, हम्म। तो क्या सर इसके बेसिस पे हम कभी मार्केट में ट्रेड हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसी। जैसे सिर्फ एक कैंडल को हम्म। अगर हम एनालाइज कर रहे हैं इसी के बेस पर। या जैसे अगर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जी जी। हाँ तो सर मतलब मेरा कहने का मतलब ये हम्म। है कि जैसे एक कैंडल को हमने देखा जो हम्म। लास्ट चल रही है, अच्छा अच्छा। तो उस पे ये जान करके कि हाँ इस पे बाइंग प्रेशर है या सेलिंग प्रेशर है, हम्म। क्या हमें नेक्स्ट ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये जो मैंने आपको बात कही ना, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर, इसी से हम है ना क्या पढ़ेंगे अपने कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, मतलब कि कैंडल कहना क्या चाहती है। अब कैंडल पे हमको चल गया पता कि ओके सर। बाइंग का प्रेशर है सेलिंग का प्रेशर है, तो हमको कैंडल मतलब खुद कहती है कि अभी जो मेरी रिसेंट कैंडल बनी थी प्रीवियस, उस पर मेरा सेलिंग का प्रेशर था। तो उसके जो आने वाली क्लास होगी ना, अब जो आने वाली क्लासेस होगी उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? कि ओके सर। हमारा जो एक्चुअल यूज़ होगा, जो आपको मैं कह रहा था कि सेलिंग प्रेशर है इस पे बाइंग प्रेशर है, वो होता क्या है मतलब रियल यूज़ उसका मतलब एक्चुअल यूज़ मार्केट में क्या है। ठीक है, उन्हें भी याद रखो उस पर भी सेलिंग का प्रेशर ने जो बताया बाइंग का प्रेशर कि वो कैसा होता है। अब देखो जो मोरोबोजू कैंडल बनती है ना, ये जो बनी मोरोबोजू, जी इसमें सर। ना ऊपर की तरफ वीक है ना नीचे की तरफ वीक है। ठीक है, ना ऊपर वीक रहती है जो हमको मैंने आपको बताया था। ये कौन सी अपनी मान लो रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग कहाँ हुई है? यहाँ इसकी ओपनिंग हो गई, उसकी क्लोजिंग कहाँ हुई है? इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई? यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर। इसमें कोई वीक नहीं है, तो ये अपने क्या है? एक मोरोबोजू कैंडल। सेम। अब मैं लूँगा ये ग्रीन कैंडल। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो दिन क्लास में टॉपिक रह गया था। और ये अपनी क्या है? ये मोरोबोजू, ये अपनी बुलिश मोरोबोजू है और ये अपनी बियरिश मोरोबोजू है। इसकी ओपनिंग कहाँ ओके हुई? सर। इसकी ओपनिंग यहाँ पर, जब मेरा कर्सर है ना यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई। दो से तीन तरह की मतलब और आती है मोरोबोजू, जैसे इसको शायद ओपन मोरोबोजू बोलते हैं। मान लो कि इसमें इतनी छोटी सी वीक है ना, इसको ओपन मोरोबोजू बोलते हैं। और शायद इसकी क्लोजिंग कहाँ है? मान लो कि इसकी यहाँ पे इतनी सी वीक बन गई, ठीक है, तो इसको ओपन मोरोबोजू बोलते हैं। सेम केस, सेम केस कभी ये मोरोबोजू ऐसी है। ये कौन सी अपनी है? बियरिश। ओ सॉरी, हाँ बियरिश। तो बियरिश में इतनी ऊपर वीक है छोटी सी, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोज मोरोबोजू। में कुछ याद नहीं आ रहा, शायद उसको लिखना पड़ेगा बस।
बाकी इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप ओनली क्या करो कंसिडर, जो मोरोबुसु क्या होता है जिसमें कोई भी वीक नहीं होती है, या फिर छोटी सी वीक होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, मोरोबुसु। ठीक है। ओके सर। और एक और कैंडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग टॉप। इसको हम बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। इसको हम बोलेंगे इनडिसीजन कैंडल, जिसपे हम डिसीजन नहीं ले सकते कि कैंडल अब जहाँ क्या जाओ। ओके। क्योंकि देखो, इस पे जो दोनों साइड है ना प्रेशर, किसका प्रेशर पूछो, बाइंग का और सेलिंग का, वो इक्वल है। जी देखो, आपको ऑलमोस्ट दोनों की वीक। जी जी। तो इस पे हम क्या बोलते हैं, इसको इनडिसीजन कैंडल। इस पे हम और ये कैंडल मतलब लगभग मान लो कि कहाँ बन गई है, एक लेवल पर बन गई है। ठीक है। एक जी सर। सपोर्ट पे या रजिस्टर से मतलब बन चुकी है। कौन सी है, बुलिश है और ये बियरिश है। सपोर्ट या रजिस्टर से मतलब ये बनती है, तो वहाँ से चांसेस होते हैं कि मतलब मार्केट रिवर्स कर सकता है। बट ये कोई सी मतलब ट्रेंड में, मतलब एक अप ट्रेंड चल रहा है, फिर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे बन गई है। तो मान लो कि अभी हम कोई कंफर्मेशन के साथ नहीं जा सकते, इस कैंडल के कंफर्मेशन के साथ नहीं जा सकते कि यहाँ से मतलब मार्केट रिवर्स कर सकता है। ठीक है। और इसको भी हम बोलते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है ये। या फिर जो सपोर्ट रजिस्टर मतलब बनती है, तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्स करवा सकती है कैंडल वगैरह। और ज़्यादातर इसको क्या कंसिडर करोगे ओके कि सर। ये इन डिसीजन कैंडल है, कि हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते। और इसके अलावा जैसे मान लो अब मुझे कोई और कुछ आएगा ना याद, बाकी जो वो आता है ना कुछ थ्री शोल्डर वगैरह, तो इतना कोई इंपॉर्टेंस मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि इंपॉर्टेंट वगैरह मतलब मुझे लगती है कैंडल वगैरह, तो आपको इतना पढ़ा के कंफ्यूज भी नहीं करना था। जितना भी हमने पढ़ा है ना ट्रिक्स के बारे में, कैंडल वगैरह के बारे में, उतना इनफ है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है। तो अभी मैं आपको सर बताता हूँ। वैसे मुझे एक बार थ्री शोल्डर के बारे में मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। थ्री शोल्डर के मैंने बारे मतलब उसके में। बारे में सुना है लेकिन मुझे पता हम्म, नहीं है। चलो रुको मैं बताता हूँ, एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना इतना मैं ध्यान उसको देता नहीं हूँ कैंडल वगैरह को, क्योंकि नाम मेरे को इतने इंपॉर्टेंट लगते नहीं है किसी कैंडल वगैरह के। बट रुको ना, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं आपको। ओके सर। चेक करना पड़ेगा। देखो, इसको डार्क क्लाउड बोलते हैं शायद, और एक वाइट शोल्डर। देखो, एक तो को डार्क क्लाउड दिख गया, तो पहले आपको मैं बताता हूँ डार्क क्लाउड क्या होता है। ये, इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड। ठीक है। तो इसकी ओके कंफर्मेशन के सर। साथ हम क्या, देखो क्या कर सकते हैं कि हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। ठीक है। ओके सर। और थ्री आउटसाइड बार भी है मेरे पास। एक काम करूँ क्या, मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूँ। बाकी ये सब सेम ही हाँ है, ये क्योंकि सही है सर। देखो थ्री वाइट शोल्डर ऐसे होते हैं। देखो एक्चुअली हमको मिल गया वो कैंडल, थ्री वाइट शोल्डर ऐसे होते हैं। इसके अपोजिट मतलब जो रहेगा ना, जैसे थ्री वाइट शोल्डर बोलते हैं इसको। चलो मिल गया मुझे, ये थ्री वाइट शोल्डर है इस तरीके से। तो हम इसी कंफर्मेशन के साथ, इनमें वीक रहेगी, वीक नहीं है समझ सोचना, वीक है सब में, तो मैंने वीक जल्दी जल्दी ड्रॉ ओके। नहीं करी है। तो इसी कंफर्मेशन के साथ है ना, हम बाइंग का सोच लो, मतलब कि बाइंग का प्रेशर बन चुका है। और जब ऐसा हो सकता तो हम कंफर्मेशन ले सकते कि एक अपट्रेंड में कभी एक थ्री बनते हैं ना वाइट शोल्डर, और इसको हम बोलते हैं डार्क क्लाउड कवर। तो आपको इसकी मैं शीट ही प्रोवाइड कर दूँ जो मतलब मेरे पास है ना, मतलब और जो नोट्स में मेरी बुक कॉपी मिल नहीं रही है, उसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। तो ये तो मेरे को आपको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करते बारे में। और रुको, मेरे को एक बार चेक कर लेना, मेरे पास कुछ और हो तो आपको बता दूँ। एक तो पियर्सिंग लाइन होता है, वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। ये आप सबको ना मैं वो शीट प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे जो पर्सनल नोट्स वगैरह है ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर जी होगा। सर। ठीक है। बस मैं एक बार ओके। और मुझे मिल जाए। और आपको सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में बताना रहेगा ना। सप्लाई डिमांड जोन हाँ सर अभी अग नहीं बताया है। आपको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जब हम सीखेंगे ना ट्रेड कैसे लगाते हैं, तब वो करेंगे कवर। अभी आपको मैं बताता हूँ ओके। पैटर्न वगैरह, कि जो मार्केट में फॉर्मेशन होता है ना पैटर्न के, वो पैटर्न कैसे बनते हैं। एक तो सबसे पहला पैटर्न हम लेके चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ते, रुको एक सेकेंड। जो सबसे मतलब कि जाना माना है, मतलब हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर देखो कैसे बनता है, लाइन ड्रॉ करी।
अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी ना, स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, नेक जी। लाइन। इसको हम बोलेंगे नेक लाइन। और इस तरीके से ये बनता है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, नेक लाइन। इसको हम करेंगे कंसिडर नेक लाइन। चलो मैं सबके पहले नाम लिखता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाता हूँ। बस यूँ है कि आपको थोड़े कम से कम टाइम में मैं थोड़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इन सबकी शीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ओके। ये होगी हमारी नेक लाइन। इसको नेक लाइन हम क्यों बोलते हैं अभी आपको पता, मतलब कि चल जाएगा पता है इसका रीज़न भी। ये हमारा क्या हो गया, शोल्डर 1। ये शायद हमारा राइट शोल्डर होगा ना, कभी हम इधर से देखेंगे तो। बाकी शोल्डर ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट लिख दूंगा। स्पेलिंग सही है ना मेरी शोल्डर की। शोल्डर। और ये हो गया हमारा हेड। इसका नाम क्या रहेगा, हेड एंड शोल्डर। हेलो, हेलो। हेलो। यस सर। हाँ, मैंने कहा आपको दिख रहा है ना सब कुछ विजिबल है ये। मैं यस सर, यस सर। मैंने कहा ये हमारा क्या दिख रहा है, एज आप सोचो कि ह्यूमन बीइंग, मतलब कि एक इंसान मतलब कैसा दिखता है। एक इंसान मतलब कि जो उसका होता है, तो मान लो कि इसका ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है, और ये जी उसका हेड है। और जो ये इसका नेक लाइन है, गले आता ना गला, तो ये इसको ऐसा कंसिडर कर जी लो। जी। तो यहाँ से क्या ओके। होता है, हम वेट करते हैं अपॉर्चुनिटी का। किसका वेट करते हैं, अपॉर्चुनिटी का। जब ये नेक लाइन ब्रेक होगी ना, अब मान लो जी सर। आपको ट्रेड कैसे प्लेस करना, तो इसे हम अगली क्लास सीखेंगे। बट क्या होता है, बहुत लोग क्या करते हैं, ट्रेड पता कहाँ प्लेस करते हैं, ब्रेकआउट पे। जी। बट आपको मैंने क्या सिखाया है कि हम कहाँ ट्रेड करेंगे प्लेस, सर। सोचो जल्दी जल्दी। सर जब मतलब ब्रेकआउट करके जब मार्केट नीचे आएगा फिर एक लेवल को रिस्पेक्ट दे के ऊपर जाने लगेगा। बिल्कुल। अब ये देखो, ये क्या हो गया अपना, इम्पल्सिव। आया कुछ याद। यस सर, यस सर, हाँ ये याद आ क्या हो गया। गया अपना, रिट्रेसमेंट। और हम ट्रेड कहाँ रिट्रेसमेंट, यस। लगाएंगे, ट्रेड कहाँ लगाएंगे, करेक्शन पे। तो ये हम ट्रेड कहाँ यहाँ लगाएंगे। बहुत बार तो लोग सोचते हैं कि चलो ब्रेकआउट हो गया है, क्या होता है, ये नेकलाइन बहुत स्ट्रांग होगी और ब्रेक नहीं करेगी, तो ये अपना वेव कौन सा, इम्पल्सिव, रिट्रेसमेंट। और हम ट्रेड करेंगे करेक्शन पे, विथ कैंडल स्टिक साइकोलॉजी। कि कैंडल में जब हमको दिखेगा कि अपर साइड से क्या कौन सा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर हो रहा है। ठीक है। और आपको पता होगा कि कैंडल श्रिंक कब होती है, एक लेवल पे जाती है धीरे धीरे धीरे, तो कैंडल यूँ मतलब बहुत श्रिंक हो जाती है। तो उसी तरीके से आपको सिखाऊंगा मैं कि कैंडल श्रिंक क्यों हो जाती है एक लेवल पे जाके। तो ये आपको इसमें और कोई डाउट लग रहा है, इसको कोई आपको पूछना है। ये हमारा एक पैटर्न है, नहीं। ठीक है, ये चार्ट पैटर्न है। इसका नाम है हेड एंड शोल्डर। जी। आगे बढ़ो, इसको चलो मैं सेव कर लेता हूँ, आपको मैं शेयर कर दूंगा सेम ये। और याद रखना, ओके। हम कहाँ ट्रेड लगाते हैं, हमेशा करेक्शन पे। अब इसी का अपोजिट होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से यूँ, इस तरीके से। जो ऊपर वो तो वहाँ क्या रहेगा, नेकलाइन रहेगी। ठीक है, सॉरी थोड़ा इसको नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अभी, जी। जैसे कि ये हमारा क्या बन गया, पहले चलो इसको मैं सबके नेम लिख देता हूँ।
उसके बाद आपको समझाऊंगा मैं। ये फिर से हमारा बन गया हेड, ये हमारा शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, शायद इसको राइट बोलेंगे कोई बात नहीं, हमको नाम से इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको लेफ्ट राइट आप कुछ भी बोलो, बाकी इसे राइट होना चाहिए इसको तो, पर अपनी तरफ से देखूंगा तो लेफ्ट लग रहा मुझे तो। राइट शोल्डर, और ये बन गई अपनी नेक लाइन, और इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो अब बताओ मुझे, अब आप क्या करोगे इसमें, आपको कुछ दिख रही अपॉर्चुनिटी ट्रेड लगाने के लिए? सर शायद जो राइट वाला शोल्डर है जी। वो मतलब अगर वो करता है कि मतलब ब्रेकआउट। ब्रेक अप, हाँ हाँ ब्रेक। ब्रेकआउट, सॉरी यस। जी। हाँ तो ब्रेकआउट, अगर ब्रेक हाँ मतलब ब्रेक। ब्रेकआउट करता है हाँ और फिर उसके बाद जब सर एक रिट्रेसमेंट होगा। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक? नहीं सर इसमें तो कंफ्यूजन है। यहाँ पे ये हमारा क्या है, नेक लाइन। तो नेक लाइन बहुत स्ट्रोंग होती है क्योंकि इसने 2 से 3 बार इसको रिस्पेक्ट करा है और ब्रेक करा है, तो जी वॉल है। सर। तो वॉल को रिस्पेक्ट देने के लिए एक बार क्या आएगा, रिट्रेसमेंट। तो ये हमारी वेव कौन सी हो गई, इम्पल्सिव, क्योंकि अब जी मार्केट अप ट्रेंड में। नीचे आया, क्या करा, रिट्रेस करा। रिट्रेस करने के बाद क्या हुआ है, करेक्शन। तो हम करेक्शन, कहाँ यस ट्रेड सर। करेंगे, करेक्शन पे, ठीक है। जी और आपको कोई कन्फ्यूजन, इसको भी चलो मैं सेव कर लेता हूँ, बता दो मुझे इसमें आपको कोई कुछ पूछना हो, डाउट वगैरह। ये नेक लाइन है हमारी, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और ये ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद एक इम्पल्सिव वेव बनी, इम्पल्सिव वेव के बाद एक रिट्रेसमेंट आया, और रिट्रेसमेंट के बाद एक करेक्शन वेव हम ट्रेड करेंगे विथ ओके सर। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। है यहाँ पे अपने को बाइंग प्रेशर दिखेगा कैंडल के अंदर, मैं आपको बताऊंगा ठीक है आगे आने वाली क्लासेस में अंदर। ओके। इसको भी सेव कर लेता हूँ मैं। और अब अगला हम पढ़ेंगे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटजी। देखो रुको, इसके नाम वगैरह तो नहीं लिखे सही से, रुकना, सिर्फ 1 मिनट ना होल्ड करना आपने। चलो ठीक है ना, अब पढ़ते हैं हम। अब मैं आपको बताऊंगा डबल बॉटम क्या होता है। हेलो। जी सर, जी सर। अब हम पढ़ेंगे डबल बॉटम और डबल टॉप, ठीक है। ओके। और कभी आज हमारे पास कभी टाइम नहीं रहा ना, मतलब थोड़ा मेरे को बाहर भी जाना है, तो मैं ये आपको लाइव मार्केट में कल दिखा दूंगा, चलेगा ना, कोई इशू तो नहीं है ना? यस सर, यस सर। क्योंकि फिर आपको टाइम मिल जाएगा इनको ढूंढने में, लाइव मार्केट के, फिर आपको मैं होमवर्क दे दूंगा लाइव मार्केट का ये ढूंढने के लिए। फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे इसको कि आपने जो करा है। देखो आपने कभी देखा होगा डब्ल्यू का फॉर्मेशन होते हुए मार्केट के अंदर? हाँ सर, देखा तो है। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, डबल टॉप, टॉप। यस सर। सॉरी डबल बॉटम, सॉरी क्या मैं भी बोल रहा हूँ, डबल बॉटम बोलेंगे इसको। ये बॉटम में बना ना, इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉटम। हाँ यस डबल सर। बॉटम, ये हो गया अपना डबल बॉटम। और इसका नाम दे लेंगे इसमें मुझे, फिर आपको ध्यान रहेगा, डबल बॉटम। और इसी का सेम होता है डबल टॉप। ये बुलिश है, अभी आपको बताऊंगा बुलिश क्यों है, ठीक है ये। और ये इसकी नेकलाइन ड्रॉ करना ही भूल गया मैं, ये इसकी नेकलाइन ये रही। मतलब हमको एंट्री पता कहाँ लेना है, एंट्री इस लेवल, नहीं सर। इस लेवल पे लेना है। देखो इस और कंफर्मेशन के साथ सही से ड्रॉ जाए।
इसको नेक लाइन में बोलो, उसमें आपको याद हो कि अपने ये एंट्री पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इसका ये ब्रेकआउट हुआ है ना, तो ब्रेकआउट में हमको कन्फर्मेशन कैसे लेना है अभी बताऊंगा मैं आपको आगे। और यहाँ पर ये गया, और यहाँ पर ये रहा। आपको कोई आवाज़ आ रहा है क्या, मतलब मेरे घर पे पता नहीं क्या बातें कर रहे चिल्ला चिल्ला के। नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं है। हाँ नहीं तो इनका तो कुछ कर भी सकता नहीं क्या अभी। तो ये हमको तो एंट्री कहाँ लेना है, हमको ये एंट्री के लिए लेवल यहाँ ड्रॉ करना है। ये हमारे क्या हो गए, मतलब सर समझ में नहीं आया। रुको इसका पहले मैं नाम लिख दूँ फिर बताता आपको मैं। इसमें एंट्री हमको कन्फर्मेशन के साथ लेना है। जो हमने सीखा ना, हम हमेशा कैसे ट्रेड कहाँ करेंगे, ट्रेड आपको पता है ना, हाँ सर, करेक्शन पे। लेकिन करेक्शन सर पे। मुझे ये डब्लू वाले में मतलब वो नहीं समझ में आया, रुको रुको, रिप्लेसमेंट और करेक्शन नहीं समझ में वो आया। अभी मैंने उसको ड्रॉ ही नहीं करा करेक्शन को। डबल 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 टॉप, देखो अब ये मार्केट हम यहाँ पे हमेशा इस पैटर्न में हम क्या करेंगे, हमेशा क्या सोचेंगे कि हमको किसके लिए जाना है, बाइंग के लिए। तो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो हम ब्रेकआउट के बाद क्या वेट जी करेंगे, एक करेक्शन का, एक रिट्रेसमेंट आएगा। क्योंकि क्या ब्रेक हुआ था, ये आया समझ में। इसके बाद नहीं सर, नहीं आया। देखो रुको रुको रुको, ये हमने एक लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर जी इसकी ये क्या है, जब मार्केट, यार कैसे ड्रॉ करूँ, ये डाउन ट्रेंड है, डाउन आया मार्केट, यहाँ मार्केट ने जी सपोर्ट, सर। मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट वापस जी ऊपर गया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यस यहाँ तक सर। गया रिट्रेस होने के लिए, ठीक है। रिट्रेस हुआ, फिर उसने वापस क्या करा, करेक्शन करा। पर हमने ट्रेड नहीं करी, ठीक है। हमने जी मान लो कि सर। अभी हम जब मार्केट में आए तब मतलब ये ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका था, इसका ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका था। यस सर। तो मार्केट ने हमको लगा, हमने क्या सोचा, चलो इसने क्या करा यहाँ पे डबल बॉटम का, डबल बॉटम वाला उसने बना के वो बनाया पैटर्न, मतलब बना के रखा है। तो हम वेट करेंगे इसका ब्रेक होने का, जी ये लेवल का ब्रेक होने का, जहाँ से ये रिवर्स हुआ था पिछली बार। तो इसी लेवल ब्रेक होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये इम्पल्सिव है ना, ये रिट्रेसमेंट है, ओके। और ये क्या है, करेक्शन। तो हम यहाँ करेंगे ट्रेड, ठीक है। समझ में आया, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। सर एक बार लाइव में बता दीजिएगा। मैं आपको लाइव में बताऊँ, और आपको ये समझ में आया ना कैसे मतलब बनता है डबल बॉटम, डबल बॉटम हाँ कैसे हाँ बनता है। सर। तो ओनली इसको इतना याद रखो कि हम इसमें भी कैसे करेंगे यूज़, करेक्शन पे। इसमें करेक्शन कैसे बनेगा, अभी ये लाइन को भूल जाओ, चलो इसको मैंने इसे ड्रॉ कर दिया था। अब यहाँ पर भी ये क्या है, अपना लेवल था, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने रिवर्स हुआ था। सेम मतलब मार्केट ने डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद मार्केट यहाँ आया, तो ये ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे फिर से यहाँ पे आने का, ठीक है। यहाँ पे आने का वेट करेंगे इसका, ओके सर। और यहाँ से क्या बनाएगा, फिर से करेक्शन बनाएगा। तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे। ये बियरिश होता है, हम इसमें बियरिश के लिए सोचेंगे और इसमें बुलिश के लिए सोचेंगे, ठीक है। बियरिश पैटर्न और ये बुलिश पैटर्न है, सॉरी ये बुलिश पैटर्न और ये बियरिश पैटर्न है। तो अभी इसको आपको इसमें भी कोई डाउट लग रहा है क्या, ओके। मैं आपको लाइव में दिखा दूंगा, लाइव चार्ट के अंदर भी कोई इशू नहीं है। हाँ मतलब सर थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही है, ठीक पूरा ठीक मतलब है, क्लियर वे पे समझ में नहीं अच्छा आ अच्छा, रहा। नहीं कोई इशू नहीं है, ठीक है समझा दूंगा मैं आपको। अब देखो डबल बॉटम के बाद हम बनाएंगे ट्रिपल बॉटम। डबल बॉटम के बाद हम बनाएंगे ट्रिपल बॉटम। तो ये अब ट्रिपल बॉटम में 3 बार टच करेगा ये। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पहले सपोर्ट लिया, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया यहाँ इसी लेवल पे, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसी लेवल पे से सपोर्ट ले रहे हो। कितनी बार सपोर्ट लिया, 3 बार। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 बार। तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉटम, ठीक है। ये हमने ओके। इसको यहाँ से एक लेवल ड्रॉ करा, ये हम यहाँ से हमारा क्या बोलेंगे, इसको हम एंट्री मानेंगे। तो इसका पहले मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है ट्रिपल बॉटम। और सेम इसी का उल्टा बनेगा ट्रिपल टॉप। ये पैटर्न पढ़ाना मतलब थोड़ा ज़रूरी है, मतलब इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी तो जो हम पढ़ेंगे, जिस पे हम ट्रेड लेंगे ना, तो इसकी हेल्प भी लगती है चीज़ों की। बाकी सारा खेल तो उसी का है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का। ये ऊपर गया यहाँ पर,
ये एक दो, ये सब की शीट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये डाउन आया, ओके सर। तो यहाँ से हमने ये लेवल ड्रॉ करा इस तरीके से, कुछ थोड़ा सही से नहीं हुआ ये, कोई इशू नहीं है। बाकी ये क्या हो गया अपना ट्रिपल टॉप, क्योंकि मार्केट ने यस यहाँ सर। पे 1 2 3 3 टाइम्स हमें टच करा है, ठीक है। तो ये ट्रिपल टॉप। तो अब क्या करेंगे हम, देखो अभी जैसे आपको मैंने बताया था पिछली पिछली बार, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइंग की एंट्री ढूंढेंगे, ठीक है। बाइंग की, आप जब मार्केट में आए थे तो ऑलरेडी इतना फॉर्मेशन हो चुका था, ठीक है। आपने जब देखा कि मार्केट ए बना चुका है ना, तो आप क्या करोगे, आप यस इसके सर। ब्रेकआउट का वेट, यहाँ क्या होगा, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट जी। यहाँ किसी लेवल पे गया, अभी अपनी क्या है, कोई वॉल है, वॉल को ब्रेक करने के बाद हमेशा क्या होता है, एक रिट्रेसमेंट। तो हम कहाँ पे ट्रेड नहीं यस करेंगे, सर। रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ट्रेड करेक्शन पर, ठीक है। यस सर। अभी आपको समझ में आया मैं वो पिछली बार मतलब क्या हाँ कहा सर, था। ये समझ में आ गया। अब सेम केस, ये क्या है, अपना लेवल था, लेवल का जैसे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद क्योंकि बाहर आया हुआ इससे अपने जोन से, ब्रेकआउट होने के बाद क्या होगा कि वॉल को इसने ब्रेक करा है, तो वॉल को ब्रेक करने के बाद हमेशा क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट होगा। तो हम कहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, रिट्रेसमेंट पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड कहाँ करेंगे, यस करेक्शन पर, सर। करेक्शन है। ठीक है। ये तो आपको मैंने ऐसे ही मतलब कि ड्रॉ थोड़ा लंबा करके दिया था, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ, जी सर। इसी ऊपर और अब मैं आपको बढ़ाऊंगा। हमने क्या क्या भी लिया, इन्वर्टेड हेवन पढ़ा, सॉरी क्या पढ़ा अपन ने, हेड एंड शोल्डर पढ़ा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पढ़ा, डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम। अब हम पढ़ेंगे फॉलिंग वेज, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो जो मतलब मुझे अभी याद आएगा ना क्लास के अंदर, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी जो रह जाएगा फिर उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लासेस के अंदर। ओके सर। मतलब मार्केट मान लो कोई ऐसा चल रहा था, यूँ इस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा था इसका, यहाँ तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब थोड़ा ये ऊपर नीचे हो गया मतलब मेरे हाथ, तो इसको यहाँ पे ना था, मतलब एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो ये आप क्या बोलेंगे इसको, हम फॉलिंग वेज, क्योंकि मार्केट गिर रहा था, ठीक है। तो फॉलिंग वेज। यस सर। तो अब देखो मार्केट ये क्या चल रहा है, अप डाउन एक फॉलिंग में, मतलब गिरता हुआ मतलब मार्केट चल रहा है फॉलिंग वेज की तरह। तो अब मार्केट ने यहाँ क्या दिया है, ब्रेकआउट, कम से कम 3 बार मतलब ऐसा यस करेगा सर। ना, मतलब मार्केट उसके बाद कभी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसका मैं करेक्शन पहले करता हूँ। अभी पता हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे ढूंढेंगे हमेशा कौन सी अपॉर्चुनिटी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव। यस सर। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, रिट्रेसमेंट। जी सर। रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे जो कैंडल की साइकोलॉजी होगी, इस लेवल पे आने के बाद उसने कभी कहा कि ये नीचे नहीं जाना चाहती, ऊपर जाना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, करेक्शन का वेट करते करते करेक्शन पे ट्रेड लगाएंगे, समझे आप। ओके सर। इसका यस सर। इसका नाम मैं लिख देता हूँ कि इसका नाम है फॉलिंग वेज। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अब हम पढ़ेंगे फॉलिंग वेज के बाद पढ़ते हैं हम राइजिंग वेज। राइजिंग, इनके आपको देखो नाम में इनके मीनिंग आपको दिखेंगे। फॉलिंग वेज मतलब कि जो नीचे की तरफ आके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब राइजिंग जी वेज में सर। क्या होगा, मार्केट इस तरीके से मूव करेगा, मार्केट का मूवमेंट रहेगा वो इस तरीके से कुछ रहेगा, कि मार्केट इस तरीके से जा रहा था यूँ, और मतलब मार्केट पहले कहाँ था, अप ट्रेंड में था, ठीक है। अब ट्रेंड से क्या हुआ, वो एक बार नीचे आया, 2 बार नीचे आया, यहाँ इस तरीके से, 3rd बार टच करा, फिर यहाँ पे आके 1 1 2 1 2 3, फिर से एक बार यहाँ ऊपर जाएगा मार्केट,
मतलब मान लो फिर से एक बार ऊपर गया और उसके बाद फिर से उसने मतलब उसको सब वो मिल गया, सब वो रेजिस्टेंस मिल गया, तो चांसेस रहते हैं कि अब मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। तो हम कहाँ ट्रेड नहीं करेंगे हमेशा, हम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं, ब्रेकआउट पे नहीं करेंगे। हम कहाँ करेंगे हमेशा, करेक्शन पे। तो ब्रेकआउट के बाद ये वेव कौन सी बन जाएगी, इम्पल्सिव। इम्पल्सिव, यस सर। इम्पल्सिव के बाद क्या आएगा, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे यस कैंडल सर। की साइकोलॉजी कुछ ऐसी रहेगी, मतलब क्योंकि हम यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रखा है, ट्रेंड लाइन, तो ऐसी कुछ साइकोलॉजी बनेगी यहाँ पे यस सर। कैंडल वगैरह की। और हम चाहे तो और कंफर्मेशन के और कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ क्या देखेंगे, राउंड नंबर है कि नहीं है, ठीक है। और फिर यहाँ से हम डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जा सकते हैं। आया समझ में जी आपको। सर। तो हम ये क्या अपनी बन यस गई यस। करेक्शन, ये अपनी क्या बन गई करेक्शन। इसका भी नाम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है राइजिंग वेज। अब अगला हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्राइंगल। असेंडिंग ट्राइंगल होता है बुलिश, बुलिश के लिए, मतलब कि बुलिश पैटर्न है, वहाँ पे हम बायर्स के लिए सोचते हैं कि हम बायर्स के लिए जा सकते हैं वहाँ पे। मैं ये ड्रॉ करा इस तरीके से कुछ। मार्केट पहले कहाँ था, अब ट्रेंड में था। अब ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट दिया, लेवल को, रेजिस्टेंस को। फिर वहाँ से इस तरह कुछ मूवमेंट करा उसने, इस तरीके से गया, फिर यहाँ आया और यहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से कुछ। अब देखो, हेलो, यस सर। यस सर। अब ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ है, ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ है। तो हम ट्रेड कहाँ नहीं करेंगे, हम ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम नहीं ट्रेडिंग कहाँ करेंगे। करेंगे, रिट्रेसमेंट आने का वेट करेंगे। कभी यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि सच में करेक्शन के लिए जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है, सच में। यस सर। तो यहाँ करेक्शन पे जाने के बाद ये बन गई करेक्शन, ठीक है। तो हम ट्रेड कहाँ करेंगे, जी सर। करेक्शन पे। ये बन गई अपनी इम्पल्सिव, ये बन गई हमारी रिट्रेसमेंट और ये बन गई हमारी करेक्शन। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया, बुलिश पैटर्न है ये, ठीक है, बुलिश ट्रेड के लिए पैटर्न है। बुलिश। तो इसका नाम क्या नाम रखेंगे, असेंडिंग ट्राइंगल। देखो ये ट्राइंगल एक असेंडिंग ऑर्डर में आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यस सर। तो इसका नाम रहेगा असेंडिंग ट्राइंगल। इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बुलिश वेज। बुलिश वेज तुमने पढ़ लिया ना, फॉलिंग वेज, बुलिश वेज, बुलिश फ्लैग। अच्छा देखो, आपको मैं बताता हूँ फ्लैग पैटर्न, ठीक है, फ्लैग पैटर्न क्या होता है, बाकी जो रह जाएगा। चलो इससे पहले डिसेंडिंग पढ़ लेते हैं, डिसेंडिंग फ्लैग और डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा ऐसा होता है, डाउन ट्रेंड में मतलब मार्केट रहता है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट एक बार अप गया, यहाँ उसने किसी लेवल को रिस्पेक्ट दिया, फिर मार्केट डाउन आया, फिर मान लो ये इस तरीके से कुछ था, इस तरीके से था, उसके बाद फिर मार्केट इस तरीके से यूँ हुआ और मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इस तरीके से। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं करा इस बार मैंने, पर कोई नहीं, सब चलेगा, ये तो इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ट्राइंगल, ठीक है। जी सर। तो ये क्या हुआ है, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद क्या हमने क्या करा, ये कौन सी वेव बन गई अपनी, इम्पल्सिव। यहाँ कहीं पर क्या आ गया, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट पे रिट्रेसमेंट सर। यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड कहाँ करेंगे, करेक्शन पे, ठीक है। हो गया आपको ध्यान, अब तो आपको शायद याद ही हो गया होगा कि हम हमेशा ट्रेड कहाँ करेंगे, करेक्शन पे। एक रिट्रेसमेंट के बाद एक करेक्शन पे ही ट्रेड करेंगे। तो इसका भी नाम लिया है, फटाफट में करता हूँ अब खत्म, डिसेंडिंग
डिसेंडिंग ट्राइंगल। अब अगला पियरिश वेज भी हमने पढ़ लिया, बुलिश वेज भी पढ़ लिया। सिमेट्रिकल ट्राइंगल भी कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बाकी ट्राइंगल अगर तो मैं आपको ना आगे आने वाली क्लासेस में तो बता दूंगा, जब हम लाइव में को दिखाऊंगा ना, मैं दिखाऊंगा मतलब मार्केट लाइव में जो सारे पैटर्न वगैरह यस सर। है ना। अब बुलिश फ्लैग बाकी इतने और कुछ नहीं है मतलब। हाँ, बहुत सारे पैटर्न जो कंटिन्यूशन के तो वो बताऊंगा मैं आपको। अब वो जो भी रहेगा ना अगला क्लास जो हमारा, वो यस सर, यस। अभी हम करेंगे। अगली बार जो क्लास करेंगे उसमें हम देखेंगे बहुत सारा कि जो पैटर्न वगैरह है चार्ट में कैसे बनते हैं, ठीक है। बाकी जो आपको अभी तक मैंने बताया ओके सर। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम थी, मतलब उसमें आपको कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक हम्म। बार खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा तो अच्छा। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो फिर पूछ लेंगे। और कभी और भी कोई चार्ट पैटर्न है तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी इतने कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते मतलब मुझे लगता है चार्ट पैटर्न वगैरह, क्योंकि जो सारा खेल है ना जो साइकोलॉजी का ही होता है, ठीक है। जी सर। तो फिर हमारे हम क्लास फिनिश करें। यस सर, यस तो सर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे मतलब मैसेज करके पूछ लेना कि सर मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजना, और जो भी आपको मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ, जो अभी तक जो भी हमने अभी तक जो पढ़ा है ना उनका एक बार पूरा रिवीजन यस। करना। और जो भी आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग जो आपको सेंड कर दूंगा क्लास की, तो मुझे आप बता देना, ठीक है, कि सर मुझे यहाँ पे मतलब ओके डाउट सर। था। चलो ठीक है, फिर क्लास फिनिश करें। यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।